दोस्तों आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में भारतीय संविधान में कहां कहां पर उल्लेख किया गया है। जब हम बात करते हैं आपके केवीएस इंटरव्यू 2018 में कैंडिडेट से पूछा गया सवाल, अपने इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको रिटन एग्जाम के लिए मिल रहे थे, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स यहां पर हम आपके जब हम बात करते हैं डेमो या इंटरव्यू के लिए लेकर के आ रहे हैं। आप एक बार केवीएस डेमो एंड इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 45 ध्यान रखिएगा। जब हम अनुच्छेद संख्या 45 की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका भाग संख्या 4 में अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में बताया गया है, उसी में 45 नंबर का आर्टिकल जो है वो आरटीई से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। क्या कहता है ये, ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि पहले बोला गया था, लेकिन जब हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से क्या कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध या प्रयास करेगा। पहले 10 था, अभी यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या हो गया आपका, ये 6 साल तक की बात यहाँ पर कर दी गई है। उसके बाद जो सबसे मुख्य आता है आपका, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आपके मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में भाग संख्या 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक में भारतीय संविधान में आपके मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 21A की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। 21 अलग है और 21A आपका अलग है। 21 में दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, वहीं 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक के वर्ष में, जी हाँ, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा, ये यहाँ पर बात कही गई है। वो भी अनिवार्य रूप से कहने की बात कही गई है। कब जोड़ा गया है ये, भारतीय संविधान के संशोधन संख्या 86 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 से भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 21A ऐड किया गया और उसके बाद वहाँ पर ये बात बताई गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। 2009 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। फिर बात आती है तीसरी चीज़, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वही आरटीई है जो अभी अभी मैं बात कर रहा था, तो अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तीसरी जगह जब हम बात करते हैं जहाँ पर आरटीई के बारे में उल्लेख किया गया है, वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग संख्या 4A को ऐड किया गया। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो है ये लिया गया है। उस समय इसको सोवियत संघ यानी कि USSR बोलते थे। आज के लिए आपका सवाल यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि USSR का फुल फॉर्म क्या है। पहले USSR था, अभी आपका रूस हो गया, उसी का एक हिस्सा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जब हम मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों को बात करें तो यहाँ पर आपका मौलिक कर्तव्य संख्या 11 यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि कहीं ना कहीं वो इनके बारे में देखें, वो भी 6 से 14 साल की आयु को लेकर के। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें हमें मिली। एक पहली चीज़ जब हम बात करते हैं आपके अनुच्छेद संख्या 45 में चर्चा की गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में पूर्णतः 21A में चर्चा की गई। उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 में इसके बारे में चर्चा की गई। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।